सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। अब आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सर्वाइवल की जो दिक्कत है, जो हमको आपकी नौकरी बचानी है, उसमें आपको क्या करना है। अब दूसरे जो इन्होंने टाल दिया है राज्य सरकारों पर, अब दो विकल्प आते हैं। पहला विकल्प ये आता है कि राज्यों की जिम्मेदारी इन्होंने तय कर दी है, राज्यों के पास अधिकार है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया से लेकर सारी व्यवस्था राज्य करती है। सिर्फ वेतन का जो है वो 60 से 70% केंद्र सरकार देती है। तो जिस तरीके से मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पहले ही दिन से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ हैं, और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, जो एकमात्र पूरे भारत में एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इसके लिए पूरी आवाज़ उठाई। आपको बता दूं, कोर्ट में वो मेरे साथ थे और उन्होंने फ़्लाइट भी अपनी कैंसिल की। 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी, 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल की, फिर से फ़्लाइट ली। वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे केस में कि उनको जितना बार आप धन्यवाद कहेंगे उतना कम, बहुत इन्वॉल्व हैं। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक राज्य के सीमित अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के साथ वो प्रदेश के सभी 2 लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप तो टेट का विरोध कर रहे थे, टेट के लिए आप क्यों कर रहे हैं कि विभागीय टेट। तो आपको बता दें कि जो परिस्थिति चल रही है, उन परिस्थिति में हम पिछले जो संगठन, पिछली जो चीज़ें हैं, उनसे आपको सबक लेना है, वो गलती दोहरानी नहीं है। तो हम जो भी विकल्प अभी हैं उनमें अगर विशेष टेट आपके लिए आ रहा है तो उसको बिल्कुल आप दीजिए। और योगी जी ने विशेष टेट, अभी कई लोगों ने कहा कि उस पर मैं आऊँगा, बात नहीं हो पाती है। कुछ लोगों ने कहा इसको चुनौती दी जा सकती है, इसको चुनौती नहीं दे सकती। ये विभागीय नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये विभागीय टेट नहीं, इट्स नॉट डिपार्टमेंटल टेट। जो 2005 का लोगों ने, कई संगठनों ने जानकारी के अभाव में कह दिया कि इसी तरीके से भाषा वाला हुआ था, वो हाई कोर्ट में चुनौती हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये विभागीय टेट नहीं है, ये विशेष टेट है। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे और आज ही अखिलेश तिवारी जी जो सचिव हैं, उनका जो आदेश आया है विशेष टेट के लिए, उनकी ड्राफ्टिंग पढ़िए, उसमें विशेष टेट लिखा, विभागीय शब्द कहीं लिखा ही नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ 34 है, जिसमें साफ साफ लिखा है, उसमें साफ साफ क्या लिखा है, इट इज इंश्योर टू द ऑल स्टेट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंश्योर टू कंडक्ट टेट एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर with a successive manner of 6 month interval for all the eligible teacher to comply with the statutory requirement। ये 34 पैरा की लाइन है। आप लोग कहेंगे ये विशेष क्यों है? कुछ लोग हैं शिक्षा मित्र भी बैठेंगे, अनुदेशक भी बैठेंगे, विरोध करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। पंजाब वाला इसी में चला गया। तो सारे प्रश्नों पे मैं आता हूँ। पंजाब वाला जो था वो अलग मसला था। जब सितंबर में वहाँ मेरिट लिस्ट बनी प्रमोशन के लिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसमें वरिष्ठ टीचर टेट नहीं थे। तो बाद में जब ये विभागीय टेट मार्च में पास किए, तब वो पुराने जो नए टीचर हैं जो टेट पास थे, उन्होंने कहा कि उस समय मेरिट लिस्ट के समय ये टेट पास नहीं थे, तो इनको उनके, तो उन्होंने स्टे दिया है। आगे उस पर उनकी वैधता पर, उसकी विशेष परीक्षा की वैधता पर कोई भी सवाल टिप्पणी नहीं उठाया गया है। ये आप उस आदेश में पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, ना कोई संगठन इसको चुनौती दे सकता है किसी भी लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का रिव्यू के 34 पैरा का आदेश है, जिसमें उन्होंने विशेष शब्द क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इन 2 सालों के सीमित समय के अंदर आपको देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए पर्याप्त अवसर की सुनिश्चितता स्थापित करने के लिए आपको साल में 2 बार और 6 महीने के अंतराल पर इनके लिए निश्चित तौर पर टेट परीक्षा आयोजित करनी है। ये आपके लिए निर्देश है। तो चूंकि उन्हीं शिक्षकों के लिए जो इसमें आते हैं, इस आदेश से प्रभावित होते हैं, 1 सितंबर 2025 के आदेश से उन्हीं के लिए रिव्यू हुआ है, और उन्हीं शिक्षकों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने 34 पैरा में आदेश दिया है कि इनको साल में 2 बार सुनिश्चित कराया जाए। इसलिए इसको विशेष टेट की संज्ञा दी गई है। ये कंसेप्ट क्लियर रखिए, विशेष इसीलिए है, ये विभागीय नहीं है। विभागीय होता तो चुनौती जाए, विभागीय में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सरकार अपने तरीके से किसी चुनावी उसमें वो कर सकती है। ये आपको बता दें, चुनावी लॉलीपॉप भी योगी जी का नहीं है। योगी जी ने अपने विधिक सलाहकारों से और विधिक जो उनके अधिकार हैं उसके अंदर ये आपके लिए विशेष टेट परीक्षा आयोजन करने का जो है वो
आपको वो दिया है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के रिव्यू के ऑर्डर को आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस परीक्षा की वैधता पर सबसे पहले संदेह खत्म कर दीजिए, कोई संदेह नहीं है। ये विशेष टेट परीक्षा होगी और आपको बता दें ये विशेष टेट परीक्षा राज्य सरकार अपने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उनकी सेवा सुरक्षा की संकल्पना को 100% सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही करा रही है, जिसमें नॉर्म एनसीटी का ही रहेगा, 150 प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन वो उसमें प्रतिभाग करने वाले सिर्फ वो अध्यापक रहेंगे जो टेट अनिवार्यता के आदेश 1 सितंबर 2025 से प्रभावित हुए। इसमें कोई और नहीं बैठेगा, ये कोई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। शिक्षा मित्र इसमें बैठ के पात्रता परीक्षा में नौकरी नहीं पाएंगे, अनुदेशक नौकरी नहीं पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अधीन हो रहा है। इसे सिर्फ विशेष इसलिए दिया है कि ये उन शिक्षकों के लिए जो उस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो अभी हमारे लिए फिलहाल ये है कि 22 राज्यों में भाजपा सरकार है। अगर योगी सरकार इस तरीके से सहानुभूतिपूर्वक एक टेट विशेष टेट परीक्षा आयोजित कर रही है जिसमें शिक्षकों के लिए वो प्रभावित शिक्षकों के लिए आयोजित होगा, तो बाकी के 21 राज्य जो भाजपा शासित हैं उनके लिए भी ये मॉडल स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरे हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए? तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है क्यूरेटिव, मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन, क्योंकि ये एक फाइनल लिटिगेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ये अंतिम अधिकार है जिसके हम अपने अगर रिव्यू में हमारे किसी संवैधानिक बिंदुओं की उपेक्षा की गई है, हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों को कहीं से नहीं सुना गया, अनसुना किया गया है, तो उन बिंदुओं को हम रेज कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट होने के लिए आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उसमें ये देखा जाता है संवैधानिक पीठ के द्वारा। उसमें 5 सदस्यीय बृहद पीठ होती है जिसमें मेन होते हैं वो श्री जय साहब होंगे, सूर्यकांत जी, नागारत्नम जी हैं जो महिला जज हैं, बहुत ही लिबरल हैं और वो खासकर कर्मचारियों के लिए, और वो विक्रमनाथ जी हैं, और आपकी जो दत्ता साहब और मसीह जी ये रहेंगे। लेकिन मेन वो 3 रहेंगे जो आपके सीनियर जज रहेंगे। और उस क्यूरेटिव पिटीशन में जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें ये देखा जाता है कि किसी संवैधानिक बिंदु की उपेक्षा की गई है, नहीं सुना गया है, या कहीं से वो हरास हो रहा है, या कहीं से वो मेंशनिंग नहीं हो पा रही है, कहीं से उसको समय नहीं दिया गया है, तब उस बिंदु को वहाँ पर बृहद पीठ द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी सुनवाई होती है और वो लीगल टीम बहुत मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी। ये आपको बता दें, हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हमने थोड़ा सा मौका दिया। और सरकार के लिए आगे की जो स्थिति है, जो रणनीति है, उस पर आप ज़रूर गौर करिए। आप केंद्र सरकार से किसी भी तरीके का अब जो भी अगर आपको है तो वो छोड़ दीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है, या तो वृहद स्तर का आंदोलन हो और वो क्रमिक हो, 1-2 दिन का नहीं। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अभी स्ट्रेटजी सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। आज की लड़ाई वर्चुअल भी है और फिज़िकल भी है। तो वर्चुअल से लेके फिज़िकल जो उसकी स्ट्रेटजी होगी, आप मुझे बुलाएंगे, आप मुझे अगर एक छोटे भाई के तौर पे याद करेंगे तो मैं बताऊंगा। और सबको एक बात का ध्यान देना है, आप टेट पास हो जाएं या नहीं टेट पास हो, आपको इस संघर्ष में साथ देंगे तभी लड़ाई हो पाएगी।